हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है गीता की हमारी इस जर्नी पे। अभी तक हमने जितने भी योगा के बारे में बात किया, यानी कि चाहे वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, या ज्ञान योग हो, या भक्ति योग हो, ये सारे योग हमारी चेतना को जगाने के लिए बनाए गए थे। पर ये चेतना रहती कहाँ है? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस रहती कहाँ है? उसके लिए तो कोई हमें स्पेस चाहिए होगा ना। तो वो स्पेस क्या है? वो स्पेस है हमारा शरीर। तो आज हम इस शरीर के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस योग के बारे में बात करेंगे ना, वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जितना ये बोलने में और सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, उतना ही ये समझने में भी डिफिकल्ट है। तो मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि इसको एकदम सरल और सिंपल लैंग्वेज में ना आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए जानते हैं ये योग है क्या। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, यही क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में जिस चीज का बीज बोएगा, थोड़े समय बाद उसको उसी का ही फल मिलेगा। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम जिस तरह के कर्म करते हैं ना, हमें उसी तरह का फल मिलता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस तरह किसान अपने खेत की देखभाल करता है, उसे समय पे पानी देता है, उसकी सिंचाई करता है, उसको अच्छी खाद देता है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपने खेत में अच्छे से अच्छा दे सके। तो वैसे ही ना हमें अपने शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाती है या कोई दुख लग जाता है तो वो सीधा असर हम पर करता है। पर ये हम कौन है? क्या हम ये शरीर नहीं है? यहाँ श्री कृष्ण हम किसे कह रहे हैं, चलिए ये जानते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस तरह किसान अपने खेत की बहुत देखभाल करता है, अगर किसान अपने खेत को ढंग से नहीं देखे, उसमें समय पे पानी ना दे, अच्छी खाद ना डाले, उसे कीड़े मकोड़ों से ना बचाए, तो उसके पास जो फसल उगेगी ना, वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो उसी तरह ये जो शरीर है ना, उसके अंदर जो हम है, हम मतलब यहाँ पे मतलब है आत्मा से। तो उसी तरह से ना हमारे शरीर में भी यही होता है कि अगर हम अपने मन में उठने वाले विचारों को सोच समझ के ना चूज करें, या सोच समझ के उस पर एक्शन ना लें, तो हमें भी ना अपने कर्मों का फल वैसे ही मिलता है। अगर हमारे एक्शंस गलत हैं तो हमें फल भी वैसे ही मिलते हैं, और अगर अच्छे हैं, बहुत सोच समझ के किए गए हैं, बहुत अच्छी तरह ज्ञान के साथ किए गए हैं, तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो यहाँ श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो क्षेत्र है ना, वो आपकी बॉडी है, पर जो सोल है ना, वो क्षेत्रज्ञ है। यानी कि बॉडी और सोल दो अलग अलग हैं, पर हैं एक साथ, एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। तो जो शरीर कर्म कर रहा है, चाहे वो अच्छे कर रहा है चाहे बुरे कर रहा है, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी फल निकलेगा ना, वो आत्मा को भी भुगतना पड़ेगा। चाहे आत्मा ना डायरेक्ट रूप से उन कर्मों में इन्वॉल्व नहीं है, पर फिर भी उसे उसका भागीदार बनना पड़ता है। तो यहाँ ना श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हम सब प्रकृति से मिलकर बने हैं। यानी कि जो भी मनुष्य का शरीर है ना, वो प्रकृति से मिलके बना है। वो हम लोगों को भी पता है कि हम लोग प्रकृति से ही बने हैं। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो हमारे कर्मों में को कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि जो हम लोग एक्शन कर रहे हैं, जो हम बिहेव कर रहे हैं, वो सारा कुछ ना हम नेचर के थ्रू कर रहे हैं। और वो नेचर कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये जो तीनों नेचर होते हैं ना, ये हमारी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये जो गुण हैं, हमारा क्या नेचर होगा, ये इन गुणों पे आधारित है। यानी कि अगर हम सात्विक गुण के होंगे तो हमें अगले जन्म में शायद देवताओं का शरीर मिले। अगर हम लोग राजसिक स्वभाव के होंगे तो हम वापस मनुष्य योनि में आ जाएंगे। और अगर हम तामसिक में होंगे तो हो सकता है हमें पशु या इसी तरह के जीवों का रूप मिले। क्योंकि जो पशु होते हैं ना, होता तो उनके अंदर, वो भी सारे नेचर से ही बने होते हैं, पर उनके अंदर जो कमी होती है ना, वो कमी होती है ज्ञान की। यानी कि उनको नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो सिर्फ प्रकृति को भोग के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मोस्टली हम सब तीन नेचर के वजह से ही सारा
व्यवहार करते हैं। वो 3 नेचर है हमारे, सात्विक, तामसिक और राजसिक। जिसका जैसा नेचर होगा इंसान उसी तरह के कर्म करेगा। जिसका राजसिक होगा वो ज़्यादा पैसा कमाने की या चीज़ों को बटोरने के लिए सोचेगा। सात्विक होगा वो दूसरे के लिए काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। जो तामसिक होगा वो इग्नोरेंट होगा, लेजी होगा, वो कोई काम करना नहीं चाहेगा या वो इस तरह के काम करेगा जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये हम सारा नेचर जो है हमारा और हम इनके वश में आके जितना भी कर्म करते हैं उसका असर हमारे सोल को भी भुगतना पड़ता है। यानी कि सोल भी उसी व्हील के अंदर फंस जाती है। तो यहाँ पे ना श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्रकृति है ना उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो जो हमारा नेचर है ना वो उन एलिमेंट से बना होता है और उनमें से जो मेन खास एलिमेंट होते हैं ना वो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हमारे ऊपर किस तरह के कर्म हमें मिले हैं। तो जिस तरह के हमें कर्म मिले होंगे ना ये 5 सेंसेस उसी तरह का काम करेंगी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अंदर ना ज्ञान योग बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर ना ज्ञान होगा उसे अपने इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करना आता होगा। और अगर उन्हें वो पता है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है और उसे पता है कि मुझे अपनी सोल को अपनी बॉडी से कैसे अलग रखना है, तो वो अपने जो कर्म होगा ना वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा, बहुत सोच समझ के कर पाएगा। उसके सारे एक्शन सोचे समझे और लिबरेशन की तरफ बढ़ने के लिए होंगे। क्योंकि जो यहाँ पे हमारी जो सोल है ना वो यहाँ कर्म बंधन में बंधने नहीं आई है, वो यहाँ से लिबरेट होके वापस परमात्मा के पास जाना चाहती है। तो जो ज्ञानी होगा ना उसे ये तो पता है कि शरीर तो मिट जाएगा पर आत्मा कभी नहीं खत्म होती है, वो निरंतर चलती रहती है। तो आत्मा की लिबरेशन के लिए ना ज्ञानी जो होंगे वो सात्विक गुणों का ज़्यादा उपयोग करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जिस मनुष्य को ये पता होगा ना कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, ये माइंड मैं नहीं हूँ, वो जो अपने कर्मा का परफॉर्मेंस करेगा ना वो बहुत सोच समझ के करेगा। उसे पता है कि मैं बार बार इस संसार में नहीं आना चाहता, मैं इन कर्म बंधनों में नहीं बनना चाहता। तो उसका जो सारा फोकस होगा ना वो लिबरेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का अर्जुन को यही बताने का सारा वो है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है। कि तुम जब ये समझ जाओगे कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम एक सोल हो और तुम्हारा यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, तो तुम आराम से अपने सारे कर्मों को बहुत सोच समझ के और सात्विक गुणों के साथ करोगे। तो ये तो थी मेरी ऑब्जर्वेशन गीता के इस चैप्टर के ऊपर। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी और जिस सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की होगी आपको समझ आया होगा। तो आप इसी तरह ना मेरे साथ मेरी गीता के इस जर्नी पे बने रहिए और तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभो।